Positivism as a research paradigm is the most sophisticated research paradigm in the sense, of course, it obeys certain rules. It is a stick with so many limitations, but there are some cases where the result can be yielded only through the positivist paradigm. So we shall understand positivism as a concept. और इसमें कि पॉजिटिविस्ट पैराडाइम इज नोन फ्रॉम डिफरेंट नेम, और इससे भी आपको कुछ आइडिया होगा, कुछ की वर्ड्स हैं जिसमें एक है एनालिटिक्स। इसको बहुत जगह एनालिटिक पैराडाइम भी लोग कहते हैं। ये इसका एक एजम्पशन भी है, एट्रीब्यूट है इसका इंपीरिकल। बहुत जगह ये भी आप देखेंगे, या हो सकता है नेट वगैरह में आपसे क्वेश्चन पूछे, विच पैराडाइम इज ऑल्सो नोन एज इंपीरिकल पैराडाइम। फिर इसको बहुत जगह पैराडाइम के टर्म में पॉजिटिविस्टिक, जो हमने लिखा भी है पॉजिटिविस्टिक, और फिर बड़े व्यापक स्तर पे आप इसको कई जगह लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटी। In one sense or other, we can conclude that positivist paradigm is also known as analytic paradigm, empirical paradigm, positivistic paradigm और quantitative paradigm। मतलब इसके नाम है, हालांकि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि एक जो अम्ब्रेला टर्म है उसमें पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है, उसके नीचे फिर क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड ऑनवर्ड्स। आगे आप जब देखेंगे तो और क्लियर होगा। बट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम इज नोन फ्रॉम डिफरेंट नेम्स एज एनालिटिक, इंपीरिकल, पॉजिटिविस्टिक, क्वांटिटेटिव, एंड सबके साथ आप पैराडाइम लगा दें। सो पॉजिटिविज्म एज ए फिलोसफी व्यूज ओनली फैक्चुअल नॉलेज एंड द नॉलेज गेन्ड बाई ऑब्जर्वेशन। कुछ की वर्ड्स आपको याद रखिए। फैक्चुअल एक मतलब फैक्ट्स, और फैक्ट्स आप जानते होंगे जिसको देख सकते हैं, और दूसरा आप वैसे डाटा कलेक्शन के टूल के बारे में आप जानते हैं कि कहता है जो ऑब्जर्वेबल हो, जिसका ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो दो चीजें, इट इज द नॉलेज गेन्ड थ्रू सेंसेस एंड obtained through measurement। वैसे इसको हम लास्ट में कंक्लूड भी करेंगे। मतलब यह है कि आपने जब नॉलेज के जनरेशन के सोर्सेज की हम लोगों ने बात की थी, तो हमने वहां आपको कहा था कि दो नॉलेज के सोर्सेज ऑथेंटिक है, बाकी सब किसी न किसी बायसनेस का शिकार है। तो ये जो नॉलेज जिसको ये मानता है, या तो सेंस के आधार पे होना चाहिए और वो मेजरेबल भी होना चाहिए, उसी के स्टडी करने की बात करती है। सो इट इज द नॉलेज गेन्ड थ्रू सेंसेस एंड ऑब्टेन्ड थ्रू मेजरमेंट, मतलब जिसका मापा जा सकता है, मतलब जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है। इन ए पॉजिटिविज्म स्टडी द रिसर्चर इज टू कलेक्ट डेटा एंड इंटरप्रेट इट इन ऑब्जेक्टिव वे। मतलब ऑब्जेक्टिव वे का मतलब बायसनेस नहीं हो, विजिबल हो, और डाटा कलेक्शन हो और डाटा का एनालिसिस हो। द रिसर्चर इन द पॉजिटिविज्म इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट। ये इसका एक मेरिट है, और यही इसका एक लिमिटेशंस भी है, क्योंकि ये सब्जेक्टिविज्म को अलाउ नहीं करता है। और फिलोसफी के दूसरे पोर्शन के लोगों का मानना है कि सब्जेक्टिविटी इज इनहिबिटेबल इफ वी हैव टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। So the researcher in the positivism is an objectivist analyst। मतलब उसके सारे प्रोसेस डिफाइन है, उसमें आप उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। The researcher has to make distances from personal values in conducting the study। मतलब उसमें आपको वायसनेस की हमने अभी बात की, या पर्सनल वैल्यूज है, उस मतलब ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ही करना है।
और ये भी मानता है कि किसी फिनोमिना की स्टडी यदि रिसर्चर बिना बायस के करेगा तो यदि 5 रिसर्चर करता है तो मोर और लेस द रिजल्ट विल बी ऑलमोस्ट सेम। इन वन सेंस और अदर द रिसर्चर इज द थर्ड पर्सन एंड हिज हर वैल्यू जजमेंट इज न्यूट्रल। वैसे भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, लेकिन ये सब्जेक्टिव में थोड़ा कम और ऑब्जेक्टिव में जो ये पैराडाइम की विशेषता है ज़्यादा, रिसर्चर हमेशा थर्ड पर्सन, मतलब वो अपना जो आपका है वो दैट मस्ट नॉट कम इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग और डाटा कलेक्शन और डाटा इंटरप्रिटेशन। इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इसमें जो भी आपको इन्फ्रेंसेस ड्रॉ होंगे उसका बेसिस या तो फैक्ट होगा या फिर अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगा, जो मेजरेबल है, जो ऑब्जर्वेबल है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इट इज ए हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच। ये भी क्वेश्चन आपको नेट वगैरह में भी पूछ सकता है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव, ये डिडक्टिव भी आप याद रखेंगे, इंडक्टिव डिडक्टिव वाला डिडक्टिव। सो it is a hypothetical deductive approach and researcher usually adopts deduction approach। डिडक्टिव अप्रोच से हम लोग क्या करते हैं कि रूल एस्टेब्लिश हो गया, उसकी मदद से हम लोग समस्या का समाधान करते हैं। सो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम इज बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ फ्रेंच फिलोसफर अगस्त कोम्टे। जानते भी हैं इनको, फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। तो अगस्त कोम्टे को ही एक क्रेडिट जाता है, माना जाता है कि इन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को। सो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम इज बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ फ्रेंच फिलोसफर अगस्त कोम्टे, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। Positivist paradigm is based on the general doctrine of positivism that all genuine knowledge is based on sense experiences and can be advanced only through observation and experimentation। ये स्टेटमेंट आप याद रखिए। हालांकि इससे भी की ये स्टेटमेंट हम आगे देंगे जिसमें सारा एट्रीब्यूट्स, सारी चीज़ें आ जाएंगी और आप क्लियरली समझ पाएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि नॉलेज जो हो वो कहाँ से हो, उसका सोर्स कौन हो, सेंस एक्सपीरियंस। और दूसरा ये कह रहा है कि ये जो डाटा होगा, जो नॉलेज की फाइंडिंग होगी, उसके मीन्स होंगे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द नॉलेज गेन्ड थ्रू सेंस एक्सपीरियंस is very important in order to understand the positivist paradigm या positivism as a concept. Besides Comte, Bacon नाम आपने सुना होगा, BSCON, Bacon, Mill, Hume and many more contributed to the development of the concept of positivist paradigm। और भी कई नाम हमने आपको बता दिए। The term is also used in a school of philosophy known as logical positivism originated by the schools of Vienna Circle। वियना सर्किल भी एक समझिए कि ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स है जिनका ये मानना है कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ philosophy and that has its origin and that is known as logical positivism। तो वियना सर्किल का भी इसमें रोल है, इसके क्या बोलते हैं उसको, इन्वेंशन, इसकी डिस्कवरी में। सो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम इज ऑल्सो ओब्लाइज्ड टू द वियना सर्किल बिकॉज द स्टडी वेस्टर्न पॉजिटिविज्म हैज ऑल्सो बीन मेड थ्रू वियना सर्किल। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स, देखिए लॉजिकल मतलब वहाँ सेंस था, यहाँ लॉजिकल है। और हमने आपको शुरू में बताया कि दो ही सोर्स है जो ऑथेंटिक है नॉलेज जनरेशन के, एक तो सेंस है और दूसरा लॉजिक है। ये लॉजिक को भी ले रहा है। सो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स होल्ड दैट
The meaning of a statement is given by the method of its verification. Unverifiable statements are therefore meaningless. मतलब उसी स्टेटमेंट को माना जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा जिसको वेरीफाई किया जा सकता है, और यदि वेरीफाई नहीं हो सकता है तो जो भी स्टेटमेंट्स हैं जो अनवेरीफिएबल है, दैट हैज़ नो मीनिंग. सो वो बकवास है, फ्यूटाइल है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिविज्म एक तो ये 3-4 नाम से जाना जाता है, और ये एनालिटिक आपको बताएगा. एम्पिरिकल, पॉजिटिविस्टिक तो आप ले ही रहे हैं, क्वांटिटेटिव, इसके नेचर के बारे में, और ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स और आगे के डिलीवरेशन में फिर से आएगा. फिर एक आ गई फैक्ट्स, ऑब्जर्वेबल हो, वेरीफिएबल हो, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट के थ्रू ही नॉलेज जनरेट हुआ हो, फैक्ट्स को हम क्वांटिफाई करके उसकी स्टडी कर सकें, और एक्सपेरिमेंटेशन हो, ऑब्जर्वेशन हो, और इसको हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं. फिर हमने देखा कि लॉजिकल अप्रोच भी इन्वॉल्व है इसमें, और फिर इसके कंट्रीब्यूटर्स के बारे में भी हमने बताया, जिसमें अगस्त काम थे और वियना सर्किल वगैरह की भी बात की. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिविस्ट पैराडाइम मुख्य रूप से उसी नॉलेज को मानता है जो सेंस से हो, लॉजिक से हो, जो ऑब्जर्वेबल हो, जिसका एक्सपेरिमेंटेशन हो सके, जिस फैक्ट्स को क्वांटिफाई किया जा सके, आदि आदि. पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम की बहुत सारी बातें धीरे धीरे हम लोग जानेंगे. सो दिस वाज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉजिटिविज्म एज ए फिलोसफी, which is the basis of positivism as a research paradigm. So this is all about this part of the lecture. Thank you.